शांति 16/9/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, यह पूज्य और पुजारी, ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। तुम्हें अब फिर से सतोप्रधान पूज्य बनना है। पतित पने की निशानी भी समाप्त करनी है। यह खेल कैसा है? पूज्य और पुजारी का, ज्ञान का और भक्ति का वंडरफुल खेल है। प्रश्न है, बाप जब आते हैं तो कौन सा एक तराजू बच्चों को दिखाते हैं? कौन सा तराजू बच्चों को दिखाते हैं? उत्तर है ज्ञान और भक्ति का तराजू। बाबा नहीं थे तो हम भक्ति करते थे, हमको कुछ मालूम ही नहीं था ज्ञान और भक्ति का तराजू होता है। ये बाबा ने आकर समझाया कि जब आपकी भक्ति पूरी होती है तो आपको ज्ञान मिलता है, जिससे एक पूर मतलब पलड़ा है ज्ञान का, दूसरा पलड़ा है भक्ति का। अभी ज्ञान का पूर हल्का है, भक्ति का भारी है। ज्ञान का पलड़ा अभी हल्का है, फिर भक्ति का भी सब जगह भारी है। धीरे धीरे ज्ञान का पूर मतलब ज्ञान का पलड़ा भारी हो जाएगा। फिर सतयुग में केवल एक ही पूर होगा, वहां इस तराजू की दरकार नहीं, वहां पे सिर्फ ज्ञान ही होगा। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज समझा रहे हैं। यह तो अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर बाप आए हुए हैं और हमको फिर से पूज्य बना रहे हैं। तो असुरी संप्रदाय के बन गए हैं, अब फिर दैवी संप्रदाय के बनेंगे। तो बाबा कहते हैं भक्ति का चक्र पूरा हुआ। यह तो सबको मालूम हुआ कि भक्ति कब से शुरू हुई, द्वापर से शुरू हुई, रावण राज्य से शुरू हुई। अभी बाबा कहते हैं कि सिवाय ब्राह्मणों के और कोई नाम नहीं निकाल सकता। यह खेल ही ऐसा बना हुआ है, ब्राह्मण फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर से ब्राह्मण। ये चक्र कैसे फिरता है ये तुमको मालूम है। बाबा कहते हैं मैं आया ही हूँ तुमको दोनों में का बैलेंस समझाने या दोनों का कॉन्ट्रास्ट समझाने कि पहले भक्ति फिर ज्ञान। अभी ज्ञान का पलड़ा भारी होता जाएगा तो सतयुग में ज्ञान ही ज्ञान रहेगा। बाबा कहते ये पढ़ाई याद करनी है, शिव बाबा को भी याद करना है, टीचर को सारा दिन याद करना होता है ना। तो कहते हो बाबा को इस सारी सृष्टि की नॉलेज है। बाबा कहते हैं बच्चे ये नॉलेज धारण करो। अब तुम पूज्य और पुजारी का खेल ये बना हुआ है, अभी तुमको मालूम है। ऐसी ऐसी बातें तुम्हारे साथ तुमने करनी है। योग से तुम पावन बनते हो, कितना सहज है, किसी को भी समझा सकते हो। जैसे बाबा भी सद्गति को जानते ही नहीं, सद्गति की बातें तो तब समझे जब सद्गति दाता को पहचाने। सद्गति की बातें तब हम जाने जब हम सद्गति देने वाले बाप को पहचाने। पावन बनाने वाला तो एक बाप ही है ना, वही आकर ये बातें समझाते हैं। देखो बाबा कहते वो आते ही एक ही बार है। शिव बाबा का पुनर्जन्म तो नहीं कहेंगे ना, मनुष्य को ही 84 का चक्र लगाना पड़ता है। बाबा कहते हैं यह कहानी बहुत ही सहज है, सिर्फ कैरेक्टर जरूर बदलना है। जब देवताएं थे तो तुम्हारा कैरेक्टर बड़ा फर्स्ट क्लास था, अब धीरे धीरे तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ता गया। रावण राज्य में तो अभी बिल्कुल ही बिगड़ गया। आधा कल्प भक्ति मार्ग पतित बनने से हाहाकार मच गया। पावन शिवालय से तुम पतित वेश्यालय में बन जाते हो। रावण ने जीत पाली तुम्हारे ऊपर। अब कोशिश करनी है कि राम राज्य कैसे स्थापन हो। बाबा का मददगार तो जरूर बनना पड़ेगा, खुद के कैरेक्टर को भी सुधारना है। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऊंचते ऊंच बनने का, परंतु राजाई में तो सब एक जैसे तो नहीं बन सकते। कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं पावन बनने के लिए, दैवी गुण धारण करते हैं। तुम्हारा ईश्वरीय रजिस्टर भी है, अपनी जांच करनी है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। देखो हम 16 कला संपूर्ण थे, हमारा राज्य था, ये सब चित्र
मंदिर आदि तो निशानियां है ना। बाबा कहते हैं वहाँ भक्ति मार्ग का चिन्ह नहीं होता। सतयुग में, द्वापर युग से भक्ति शुरू हो जाती है। भक्ति मार्ग में फिर रिंचक मात्र भी ज्ञान नहीं होता। अभी देखो बाबा आए हैं तो ज्ञान और भक्ति का तराजू दिखाते हैं। बाबा कहते हैं दिल में आता है ना कि बाप जिससे तुम विश्व की बादशाही लेते हो, तुमको उनका कितना मददगार बनना चाहिए। हम ऐसे ईश्वरीय संतान हैं, बाप आए ही है सुखदाई बनाने, तो कभी कोई को दुख नहीं देना, बच्चों को इतना उच्च बनना है। बाबा बार बार समझाते हैं अपने पास नोट रखो, किसी को दुख तो नहीं दिया, बाप सबको सुख देते हैं, हम भी सुख देवे। यह जीवन ही बाबा की सर्विस में लगानी है। बहुत मीठा बनने की कोशिश करनी है। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो तुम शांत रह जाओ, सबको सुख दो। तुमको सुख का रास्ता सबको बताना है। तो शांतिधाम और सुखधाम का मालिक बनना है तो सुखदाई जरूर बनना पड़े। बाबा ने देखो आकर, जब पतित हम थे तो हमको तराजू की तो कोई दरकार ही नहीं थी। तराजू की दरकार तो तब होती है जब बाप आते हैं, बाप तराजू ले आते हैं, झाड़ का ज्ञान और तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। पहले कितना छोटा झाड़ फिर वृद्धि को पाता है। देखो अभी हमारा ज्ञान हमको बहुत अच्छे से समझ में आने लगा है। तो बाबा कहते हैं अभी ज्ञान का पलड़ा भारी होता जा रहा है, तुम ब्राह्मणों का कुल भी दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाता जाएगा। तो ऐसे ऐसे इस ज्ञान को मंथन करने के धारण करते रहो, करके मंथन करके धारण करते रहो, तो दूसरों को भी समझा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, यह जीवन बाप की सेवा में लगानी है, बहुत बहुत सुखदाई बनना है। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो शांत रहना, बाप समान सबके दुख दूर करना, अपने रजिस्टर की जांच करनी है, दैवी गुण धारण कर चरित्रवान बनना है, अवगुण निकाल देना है। वरदान, स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा परदर्शन मुक्त बनने वाले मायाजीत भव। संगम युग पर स्वयं बाप बच्चों को भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। उन्हीं टाइटल्स को स्मृति में रखो तो श्रेष्ठ स्थिति में सहज स्थित हो जाएंगे। देखो बाबा कितने भिन्न भिन्न टाइटल देते। बाबा कहते कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, फिर बाबा कहते हैं तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हो। तो ये स्वमान, जब ये टाइटल हम अपनी स्मृति में रखेंगे तो हमारी स्थिति अच्छी रहेगी। सिर्फ बुद्धि से वर्णन नहीं करो, लेकिन सिट पर सेट हो जाओ। जैसा टाइटल वैसी स्थिति। यदि स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में रहे तो परदर्शन चल नहीं सकता। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात माया जीत, माया उनके सामने आने की हिम्मत नहीं रखती। स्वदर्शन चक्र के आगे कोई ठहर नहीं सकता। स्लोगन, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बाबा कहते बचपन के सब खेल समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति।